Hello traders, welcome in the group and channel of Trade with Cartel. Our topic is today for how to step in trading beginner to advanced level. हमारा आज का विषय है कैसे आप एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कर सकते हैं 2025 में। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to required a platform called TradingView। आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसका नाम है TradingView, जहाँ पर आपको ये चार्ट्स मिलते हैं देखने को। गोल्ड, बिटकॉइन, ये सब तरह के आपको यहाँ चार्ट मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको लाइव में समझाऊंगा। अभी हमारी ये ट्रेड एक रनिंग है अभी हाल फिलहाल। कैसे हम एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके और प्रॉपरली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमको किस प्रकार से एंट्री लेनी है, तो देखो मार्केट जब डाउन आई तो मार्केट ने यहाँ पर एक लेवल बनाया। आप देखो, अब मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ। आप इसको ऐसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके देख सकते हैं। आप ध्यान से देखना, मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ट्रेंड लाइन को आप लगा सकते हैं जैसे ये सेकंड नंबर पे लेफ्ट साइड में जो बार है ट्रेंड लाइन का है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ट्रेंड लाइन लगानी है तो आप इसको ऐसे करके ऐसे ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है कि मार्केट अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर उस लाइन को तोड़ रही थी, जैसे मार्केट यहाँ से अप साइड चल रही थी तो मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया, मार्केट आई नीचे। तो जैसे ये नीचे आई तो फिर ये अप ट्रेंड बना लेती है। तो अप ट्रेंड को हमें कैसे देखना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे उस पर वर्कआउट करना है, कैसे लेवल्स लगाने हैं, मैं आपको आज वो चीज सिखाने जा रहा हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मार्केट ने आज आपने देखा कि यहाँ का एक लो लगाया। ये क्या था, देखो मार्केट काफी देर से फॉल दे रही थी। तो जो फॉल देते देते मार्केट में एक रिवर्सल आता है। तो वो रिवर्सल यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों आया, उसका भी कारण बताऊंगा आपको। देखो मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास थी 82,000 के पास, और मार्केट 83,900 से गिर रही थी। तो मार्केट ने एक मूव दे चुका था, अप साइड जाने के लिए भी उसके पास पोटेंशियल था। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ स्टॉपेज दिया तो आपको यहाँ एक लगा देनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कर्सर को आप यहाँ ले आओ 82,255, आपको करना है अल्ट प्लस एच प्रेस। ये लगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबा हो जाएगी डिलीट। तो यहाँ हमने लाइन लगाई, इसके नीचे अपना एक एसएल दिया, एसएल बना इसका 82,385 से 82,310। ठीक है, ये होता है रिस्क रिवार्ड रेशो कि भाई हम कितने पैसे को खोने के लिए तैयार हैं और कितने को लेने के लिए तैयार हैं। वो मार्केट में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और वो आपको कैसा पता चलेगा कि मार्केट अब नीचे के ट्रेंड से ऊपर के ट्रेंड में आ रही है, उसको आप इस तरह देख पाएंगे। अब क्या था, जब मार्केट फॉल कर रही थी ना, तो ये देखो आप ध्यान से समझना इस चीज को, काफी महत्वपूर्ण विषय है ये। तो मार्केट जब इसको फॉल कर रही थी, जहां से मार्केट ने फॉल देना चालू किया, यहां से इसने चालू किया, तो ट्रेंड लाइन लगा दी हमने। मार्केट लगातार इसको टच करती नीचे आ जाती, टच करती नीचे आ जाती। तो फिर एक टाइम ऐसा आया मार्केट इससे ऊपर निकली और ऊपर का एक रेजिस्टेंस था उसको फेस करके नीचे आई। ये हो गया इसका रीटेस्ट कि भाई सेलर्स में अब जान नहीं है, अब बायर्स वर्किंग के लिए तैयार हैं, जो बुल साइड बोला जाता है कि मार्केट अप साइड जाएगी। तो आपको तुरंत एक ट्रेंड लाइन लगा देनी है ऐसे वर्टिकल, और जैसे ही आपको यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ स्टॉप लॉस देना है। पहले तो मैंने इसमें देखो यहाँ तक का टारगेट लगाया था, मार्केट ने ये टारगेट अचीव कर दिया तो मैं ये थोड़ी ना कि अपनी एंट्री को एग्जिट कर दूंगा। ये चाहे ऑल टाइम आए तक जाए मैं इसमें प्ले करूंगा, पर मैंने इसमें से 100% जो मेरी एंट्री थी 80% अपनी बुक कर ली, 20% मेरी एंट्री रनिंग है। और उसका लॉजिकल एसएल जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है इस लेवल पे, इस लेवल पे।
तो यहाँ पर मैंने अपना लॉजिकल जो एसएल है वहां पर इसको ट्रेल कर दिया। वो मेरा 20% पोजीशन भी मेरे को प्रॉफिट दे के जाएगी। जितना ये ऊपर जाएगा मैं इसको ऊपर तक अपने फिर यहाँ लॉजिकल लगा दूंगा बाद में, जब ये लेवल रीटेस्ट हो जाएगा कि ये कंफर्म हो गया। तो ऐसे ही हम मार्केट को लॉजिकल एसएल्स पे शिफ्ट करते चल पड़ेंगे आगे से आगे। देखो अभी और ऊपर जा रही है, मैंने इसमें यहाँ तक का भी टारगेट मैं प्ले करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से ही मार्केट ने फॉल दिया था, तो जिन कैश सेल्स होंगे उनको खाने के लिए मार्केट जाएगी। फिर दूसरा इसमें क्या होता है, मेन फैक्टर हमको अभी आ जाना है इस पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे बड़ा और इफेक्टिव टाइम फ्रेम है ये 4 घंटे का। तो अभी हमें 4 घंटे में देखो क्या दिख रहा है। 4 घंटे में हमें ये दिख रहा है मार्केट ने, देखो ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये आ रही है ऊपर से बिल्कुल। मार्केट हमेशा नीचे और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के बीच में रहती है और उसको टच करने के लिए हमेशा जाती है। आपको देखेंगे इसको, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से चल रही है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है 1,09,972 से। देखो इससे टच करके नीचे ही रही है ना मार्केट। जब तक इसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगी ना, इसको रीटेस्ट नहीं करेगी, जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए भी नहीं निकलेगी। ये देखो इसके नीचे है मार्केट। तो पहले इसमें मेरी एक बाई साइड की एंट्री थी, मैंने उसमें 80% तो बुक कर लिया था, 20% मैंने छोड़ रखा था। आज ही थी वो मेरी एंट्री, 20% फिर मेरी लॉजिकल एसएल पे जाके हिट हो गई। बाकी मैंने एक दूसरी एंट्री भी दी थी, उसमें हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, वो मैंने यहाँ का इसका एसएल दिया था। मार्केट उस लेवल पे नहीं आई, क्योंकि वहां पर आने के बाद मार्केट अपने आप को नीचे की साइड ले जाएगी, जो नीचे की रेजिस्टेंस लाइन है उसको टच करने के लिए। अगर उसको मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट 70,000 का जो उसका लेवल है उस पर पहुंच जाएगी। तो अभी आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो अब इसने क्या किया है, ये फाल दिया, इन सबको ट्रैप कर लिया मार्केट ने। अगर किसी ने यहाँ एंट्री बनाई है तो अब इसको ये एसएल खाने के लिए चल पड़ी इसका। तो ये रहता है मार्केट में। हम देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, जाने के लिए 1 रुपया है, आने के लिए 1000 रुपये है इसमें। इस तरह हम लेवल्स लगाते हैं, लेवल्स पे ही मार्केट वर्क करती है। और ये क्या है, हर बारी नई क्रिएशन करती है। आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने में मदद होगी नई क्रिएशन जब मार्केट करेगी। ये एक लेवल हुआ, यहाँ पर ही देखो इसी रेंज में एक ये लेवल हुआ, एक ये लेवल हुआ। तो मार्केट ने यहाँ इतने लेवल बनाए, और इस रेंज में मार्केट ने ये जो लेवल बनाया है ये नया बनाया है। अभी यहाँ पर मार्केट का कोई लेवल नहीं था, तो ये मार्केट ने यहाँ पर एक पहला नया लेवल यहाँ पर जहाँ पर ये ऑन है, यहाँ सिर्फ एक ये विक थी, इसकी ही मार्केट ने सपोर्ट ली गिरते वक्त, और यहीं से मार्केट अब राइजिंग के लिए चल रही है। तो ये हमें देखो यहाँ से लेकर 82,347 से लेके अभी मार्केट चल रही है 83,013 पे, वापिस 900 की तरफ चल रही है मार्केट। हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, जो सबसे मेन है, व्हाट इज अप्स एंड डाउन। देखो अप्स एंड डाउन क्या है मार्केट में, जब मार्केट बियर ग्रिप में होगी तो मार्केट ज्यादातर डाउन साइड की मूवमेंट देगी। अब ये देखो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आई ना, तो आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन लगानी है, मार्केट में वर्किंग करनी। छोटा एसएल देना है आपने, बड़ा एसएल मार्केट में नहीं देना हमेशा। और टाइम फ्रेम को चेंज करके देखते रहना है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, बड़े पे क्या है। अभी यहाँ से जब मार्केट चली थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करके मार्केट नीचे आई। अभी मैं सारी ड्राइंग्स इसमें क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इसमें क्या चल रहा है। अब हम उसको ले आते हैं स्कैल्पिंग मोड पे, हमको स्कैल्पिंग में कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिलेगा अभी मार्केट क्या कर रही है। मार्केट एक यहाँ पर अभी डबल टॉप काइंड फॉर्मेशन करेगा मार्केट ने, यहाँ पर किया था पर बाकी उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन कर सकती है। तो इस तरह की मार्केट में हम कैसे अपने आप को प्रॉफिट में ले आ सकते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पर भी डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी, पर ये डबल बॉटम इसने तोड़ दिया। तो फिर मार्केट ने देखो यहाँ से ट्रेंड लिया, तो हमें इस पर ट्रेंड लाइन लगानी है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन लगा देनी है, ट्रेंड लाइन लगानी है हमें यहाँ से इस ग्रीन कैंडल से।
जब तक मार्केट इसको फॉलो करके चल रही है तो फिर हम मार्केट में बुलिश रहेंगे, जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे, और ब्रेक करके रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करके भी कई बार मार्केट ऊपर आ जाती है। फिर हमें देखने हैं अपने इसमें इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आपको लगाना है 100 EMA। तो जैसे ही आप 100 EMA लगाएंगे, खाली आपको EMA लिखना है, तो उसमें आपको 100, 20, 50, ये 20, 50, 100 EMA आ जाएंगे निकल के। तो EMA देखो कैसे वर्क करते हैं। EMA ऐसे वर्क करते हैं दोस्तों, हमारे ट्रेडर भाइयों, EMA ऐसे वर्क करता है। ये देखो, जब ये EMAs आप ध्यान से देखना, जब भी ये EMAs 20, 50, 100 और 200 एक तरफ मिल जाएंगे, ये एक जिस तरह आप देखना, ये एक जगह जाके ये मिल गए थे, और ये मिलने के बाद इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, इन्होंने डाउन साइड की मूवमेंट। और आपको दिखाता हूँ पीछे, यहाँ तो नहीं मिले, देखो यहाँ इंडिकेटर्स ये मिले हैं तैयार, यहाँ से फिर ये डाउन साइड से इसने अप साइड की मूवमेंट बनाई, और देखो यहाँ पर मिले, यहाँ से किया, और ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। ये आपकी हर टाइम फ्रेम पे मदद करेगा एंट्री करवाने के लिए। अगर ये जहां भी मिल रहे हैं ना, अप है तो डाउन जाएगा, डाउन साइड है तो अप साइड जाएगा। अभी आप देखना, ये इंडिकेटर्स यहाँ मिले, दिया डाउनफॉल, यहाँ मिले, अप साइड गया, फिर डाउन साइड आ गया। और दिखाता हूँ आपको, और बड़े लेवल पे, ये बड़े लेवल पे वर्क करता है। ऐसे बहुत जल्दी ये मिलते नहीं है फिर, क्योंकि इसको फिर एक लंबे टाइम के लिए प्ले करना होता है उन चीजों को। तो आप ध्यान से अभी देखेंगे, देखो मार्केट ने यहाँ पर ये जो संगम हुआ इनका, ये नदियां लगा लो आप, एक तरह से 4 नदी हैं, ये एक जगह मिल रही है, और फिर ये जिस डायरेक्शन में खुल जाएंगी ये बड़ी मूव देंगी। इसने मूव दिया 95,000 से 1,08,000 तक का। और इसने ये देखो फिर मूवमेंट कहाँ बनाई इसने, फिर मूवमेंट बनाई इसने अपने यहाँ 1,01,000 से, फिर ये कहाँ तक आया 1,01,000 से डाउन साइड तक 76,000 तक। ठीक है, तो ये अभी फिर दोबारा एक धीरे धीरे कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, ये अपने आप को एक रेंज में फंसा रहा है, और उसके बाद ही ये ब्लास्टिंग देगा आइदर डाउन साइड और आइदर अप साइड। तो आपको क्या करना है, जब भी ये इस तरह की मूवमेंट बनाए तो आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगा देना, बोथ साइड्स की एंट्री ले लेनी है आपको, अगर आप कंफ्यूज हो तो, क्योंकि जो इसमें मूव आते हैं बहुत बड़े लेवल के आते हैं। अभी मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, उस पर क्या दिख रहा है हमें। तो देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी ये कोई मर्जिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये कहाँ से चला था, ये चला था यहाँ से। अभी देखना आप, ये वर्क कर रहा है ना दोस्तों, ये देखो यहाँ सब मिले थे 60,000 पे, 60,000 पे मिलने के बाद इसने कहाँ तक का हाई लगाया, इसने हाई लगाया यहाँ का 1,09,000 का, 60 से 9,000 का। आप वैसे ही प्रॉफिट देखो कितने हजार डॉलर का हो गया। अभी ये अपने आप को यहाँ पर रीबाउंड कर रहा है, रीबाउंड करने के बाद ये क्या करेगा, आइदर अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। इसके चांसेस क्या है, इसके चांसेस हैं ये 70,000 की सपोर्ट लेके अप साइड के लिए जाएगा न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है ना, वो अगर ये 10,000 पे 5,000 पे चला जाएगा तो इसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी, जीरो लेवल की चीज हो जाएगी। क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के बाद एक मार्केट अलग ही रुख से चलती है। तो आप देखना, ये जहां भी ये एक थ्योरी है, इसके बारे में हमने काफी रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद मैंने आपको ये बताया। ये देखो अभी इसने ये 30,000 पे भी सारे इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे होने के बाद ये ऊपर गए हैं, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो पब्लिक ने क्या सोचा होगा, ये गिरेगी, नहीं गिरी, ये ऊपर चली गई। अब ऐसा ये यहाँ करने वाला है, ये यहाँ पर अपने आप को एक मर्जिंग करने लग रहा है, ये नहीं तो गिर रहा है नहीं उठ रहा है, ये अपने आप को यहाँ पर एक कंसोलिडेटिंग रेंज बना रहा है कि ताकि हम ट्रैप कर पाए, किस तरह करें। तो आपने ये 2-3 थ्योरी देखी कैसे। और तीसरा क्या है, जो वोलेटिलिटी क्यों आती है मार्केट में, जो ये इतनी वोलेटिलिटी आई है किस लिए आई है, सिर्फ इसलिए आई मार्केट में, इसमें ऑर्डर्स लगते हैं। जब वोलेटिलिटी लगती है तो इसमें ऑर्डर्स लग जाते हैं। अभी आप देखो इसमें एक चीज और, कैसे इसमें प्रॉपर एंट्री बनाते हैं और कैसे हम रिस्क लेते हैं, अवार्ड रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं। अब यहाँ से कोई एंट्री बनाए, जिस तरह इसमें आपसे एंट्री बनाने के लिए क्या करना है, ये इस बार में आपको चौथा ऑप्शन है
फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट्स का टूल। इसमें आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो लॉन्ग, शॉर्ट तो शॉर्ट। तो आप यहाँ की एंट्री लो इसमें तो, और फिर इसको वापस कर्सर पे ले आओ। कर्सर पे ले जाने के बाद आप इसको यहाँ पर इस स्टॉप लॉस को इसके लो का लगा दो। लो का लगाने के बाद आप देखो मार्केट कहाँ तक गई है। अगर किसी ने इसमें 10 लोट लिए होते उस टाइम पे 60,000 पे जब मार्केट थी, और मार्केट गई 1,009 तक, और आप सही मायने में देखेंगे ना तो ये बुलिश है मार्केट, अभी भी कोई बियरिश मार्केट नहीं है। ये कह रहे हैं कि लोग गिर रहा है गिर रहा है। किसी ने अगर यहाँ भी एंट्री बनाई है तो 60,000 पे उसका आज भी $32,000 का प्रॉफिट है एक लॉट में। और उसका रिस्क क्या था? 60,000 की एंट्री, 60 से 47, 60 497 पे एंट्री, 58 958 का स्टॉप लॉस। तो 10 लॉट में उसको क्या रिस्क मिलता? इसमें इसको रिस्क मिलता 5,000 रुपए का। उसको रिवार्ड कितना मिलता अगर वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक करता? उसको रिवार्ड मिलता यहाँ पर 12.5 लाख रुपए का। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट। वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगी। दूसरा आपको खोलना है एक्सनेक्स एक्सचेंज में अकाउंट, लिंक है बायो में, आप अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा आपको क्या करना है? 50, 20, 100, 200 EMA का आपको लगा लेना है ये ग्राफ इंडिकेटर। एक्सनेस अकाउंट ट्रेडिंग व्यू। एक्सनेस अकाउंट इसलिए क्योंकि ये फास्ट, सिक्योरेबल और हमारे देश में एक लीगल अकाउंट है। सिर्फ आपको इस पे जो प्रॉफिट होगा उसका 30% टैक्स पे करना है। तो ये चीजें हैं मेन। आपको ये देखना है कि हमको इसमें देखो, जाने को 1 रुपया था और इसमें आने को कितना हुआ परसेंटेज। देखो ये इस हिसाब से क्या परसेंटेज दिखा रही है? 89%। अगर आप इसको यहाँ बुक करते तो 40%। जाने के आपको कैपिटल का है 2.5%। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए आपके जाएंगे और आपको पेमेंट मिलेगी 1 लाख। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपके 2,500 रुपए इसमें जाएंगे और आपको मिलेंगे 40,000। और अगर आप पूरा ऊपर तक इसको प्ले करते तो आपको इसमें मिलते 180। उसी हिसाब से आप इसमें जितनी लेवरेज लेंगे वो मिल जाते। और अभी आपको इसमें कितने मिल रहे हैं? अभी आपको इसमें मिल रहे हैं 30%। 30 नहीं, अभी इसमें मिल रहे हैं आपको 36,000 रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 2,500 के स्टॉप लॉस से, और ये दोबारा नया जो इसकी रेंज निकल के आ रही है 130 की, तो उसमें आपको कितना रिटर्न आ रहा है? उसमें 115% आ रहा है। एंट्री आपकी अब तक भी नहीं कटेगी। तो अगर जब ये ऑल टाइम हाई पे गई, ATH जो हम बोलते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है मैं बताता हूँ। देखो कभी भी हमें नहीं पता था कि मार्केट इतनी ऊपर चली जाएगी, क्या होगा। आपने जैसे यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट चली गई यहाँ, सपोज करो यहाँ चली गई, यहाँ आ गई मार्केट, आपको 50% रिटर्न मिल गया। अगर आपने 10 लॉट ले रखे हैं तो आपको 80% बुक कर देना। आपको लॉजिकल एसएल लगा देना है यहाँ पर। ये कैसे निकल के आया? मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करी, ऊपर गई, दोबारा कोशिश करी और ऊपर चली गई। तो ये हो गया लॉजिकल एसएल। यहाँ कर दो ट्रेल। यहाँ ट्रेलिंग में जो आपके 2 लॉट थे उसका कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? अगर जब मार्केट वापिस हिट कर देगी यहाँ, तो आपको यहाँ मिलेगा उसका 2 लॉट का 10% रिटर्न। और मार्केट चली गई पूरी ऊपर तक, यहाँ से 50 से आपने बुक कराया तो 50% आपको और मिल गया 2 लोटों में। ठीक है, तो इस तरह मार्केट में प्ले होता है। इसमें अब रिवर्सल का कैसे पता लगा जाए कि मार्केट में रिवर्सल था? भाई हम यहाँ से यहाँ तक की भी इसमें जो ये नीचे आई तो उसको भी बुक कर लेते। देखो ये तो मार्केट ने टॉप बना दिया था यहाँ। ठीक है, अब इतनी बुलिश मार्केट में एकदम से तो हम डाउन फॉल के लिए नहीं जा एंट्री कर सकते। तो उसमें हमें क्या करना? हमें वेट करना पड़ेगा परफेक्ट लेवल का आने का। तो आपको देखना है डबल टॉप, ये कंफर्म होता है कि मार्केट गिरेगी अब यहाँ से। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक छोटा सा एसएल और एंट्री। तो ये ही ट्रेडिंग का बेनिफिट है। इन्वेस्टिंग में तो सिर्फ आपको मार्केट जब ऊपर जाएगी तो पैसा मिलेगा। इसमें आपको इधर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये लगा दो इसमें एसएल, छोटा सा एसएल। कितना एसएल आ गया है देखो, ये लगा दो इसमें एसएल। ठीक है, इसने आपको रिवार्ड क्या दे दिया? इसने आपको रिवार्ड दे दिया
इसने आपको रिवार्ड दे दिया यहाँ पर 30% का, तो ये अभी दे रहा है हाल फिलहाल। इसमें इसने आपको रिवार्ड दिया यहाँ पर टोटल ओवरऑल 29% का। ये पोजीशन साइजिंग के ऊपर होता है सारा मैटर, आप क्या पोजीशन साइज करते हो। पोजीशन साइजिंग के लिए आपको क्या करना है, रिस्क एंट्री, रिस्क डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस इज इक्वल टू साइजिंग। उसके लिए आप आसान तरीका एक यूज ये कर सकते हैं, आप गूगल के प्ले स्टोर ऐप से पोजीशन साइजिंग का एक कैलकुलेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, वो पहले मैनुअली होता था, सब करते थे, पर आजकल हमारे पास अच्छी अच्छी एप्स आ चुकी हैं, तो हमें ये दिक्कतें लेने की जरूरत नहीं है। ये मेन पॉइंट्स आप दोबारा नोट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। इसमें आपको करना है परफेक्ट सेटअप का वेट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना हम स्टॉप लॉस, कितना परसेंट का लॉस लेंगे, कितना परसेंट का प्रॉफिट लेंगे। मार्केट अगर प्रॉफिट में जा रही है तो हमें बुक कर लेना है कितना परसेंट, 80%, 20% छोड़ देना, वो भी लॉजिकल एसएल पे लगा के, कोस्ट टू कोस्ट पे नहीं। अगर मार्केट जब यहाँ थी, यहाँ से ली गई, तो ये दोबारा वापस आएगी तो हम क्यों इंतजार करेंगे, हम अपना यहाँ शिफ्ट करेंगे। हमने अगर 2 रुपए लगा, 20% छोड़ी भी है, उस पर भी तो 10% लें कम से कम, और चाहे पूरा बुक करें तो पूरा बुक कर लें यहाँ पर ये है पूरा बुक करने के बाद आप ये पूरे की ऊपर की जो ये जर्नी है ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर अब मार्केट 70,000 से भी, अगर हमारा ये व्यू है लॉन्ग टर्म का कि 70,000 से मार्केट अपने आप को दोबारा पंप करेगी ऑल टाइम हाई के लिए, तो आप रह गए ना फिर एंट्री बनाने के लिए। तो बार बार एंट्री ना बनाएं, एक ही बार ट्रेड लें, अच्छी ट्रेड लें। स्कैल्पिंग के लिए मैं वीडियो डालूंगा कैसे आपको भाई यहाँ ट्रेड ले लें, यहाँ बेच दें, फिर अप साइड की ले लें, फिर उसको ऊपर से सेल साइड की ले लें, फिर अप साइड, फिर सेल साइड, फिर अप साइड, फिर सेल साइड, फिर अप साइड, फिर सेल साइड, फिर अप साइड, फिर सेल साइड। होती है स्कैल्पिंग के 15 मिनट में पोजीशन लेनी और निकल जाना। डे ट्रेडिंग होती है कि ट्रेड ली 24 घंटे के लिए और 24 घंटे में उस ट्रेड से निकलना। स्विंग ट्रेड होती है हफ्ते के लिए, फिर होती है मंथली ट्रेड्स, क्वार्टरली ट्रेड्स, ईयरली ट्रेड्स, और 5-5 साल की भी ट्रेड्स होती हैं। तो हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम ट्रेडिंग की दुनिया में किस तरह की ट्रेडर बनना चाहते हैं। स्कैल्पर बनना चाहते हैं, डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, या हम मंथली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या हम ईयरली करना चाहते हैं, या क्वार्टरली करना चाहते हैं, या आवरली करना चाहते हैं। जब तक आप अपना एक क्राइटेरिया नहीं चुनेंगे, जब तक आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेरी सक्सेस के पीछे जो राज है, मैंने अपने आप को इसमें एक चीज के पीछे डाला है। मैं भी पहले स्कैल्पिंग भी करता था, इंट्रा भी करता था, मंथली भी करता था, इन्वेस्टिंग भी करता था, सिप भी करता था, सारे काम करता था। अब मैं सिर्फ इसमें क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ इसमें स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ। स्विंग ट्रेड होती है मेरी 1 वीक की या 15 दिन की ज्यादा से ज्यादा, जो मेरे को ओवर ट्रेडिंग से बचाती है, बड़े प्रॉफिट देती है। छोटे मेरे एसएल होते हैं, पर मेरे को सेटअप का वेट करना पड़ता है। कई बार मेरे एसएल 2 बार बीट हो जाते हैं, पर जब भी मेरी एंट्री चलती है मेरा रिस्क रिवार्ड होता है 1:25। अगर मेरी 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड भी चल गई तो मेरे को 50% प्रॉफिट मिलेगा, और मेरा जो लॉस होगा वो होगा 8%, क्योंकि मैं 1% तो स्टॉप लॉस का दे रहा हूँ ना, रिवार्ड तो 25% का है मेरा। तो जब भी मेरी चलेगी 25 गुना का परसेंटेज का नहीं, 25 गुना का, तो जब चलेगी तो मेरी एक ही दे जाएगी मेरे को प्रॉफिट। अगर 9 भी लॉस में भी है, मेरी 90 भी लॉस में है, तो भी मेरे को डरने की बात नहीं है। मेरी 10 ट्रेड भी प्रॉफिट में है तो मेरे को 250 गुना रिटर्न मिलेगा, और जो मेरा 90 ट्रेड में गया वो 90 गुना गया। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड बेटर होता है। और आपको मैं सारे सेटअप सब समझाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं आपको नहीं समझा सकता। आपको स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीजों पे वर्क करना है, कैलकुलेटेड रिस्क पे करना है। आपको पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है वो, उसके लिए हमने रूल्स बना रखे हैं सारे, आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे उसमें जाके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्रिप्टो करेंसी में कैसे वर्क करना है, बिटकॉइन क्या है, हर तरह का हमने बना रखा है। एक्सनेक्स का ब्रोकर हमारे लिंक में अकाउंट है, उससे आप ओपन करके 1000 रुपये से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको बेहतरीन हम गाइडेंस देंगे। हमारे हर चैनल पे हमारा ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे,
हमारे नंबर्स हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइव आते हैं जब भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपको एक गाइडेंस देंगे। हमारा मिशन सिर्फ ये है कि हम इंडिया में इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाना चाहते हैं, कि जो किसी भी यूट्यूबर के भरोसे ना रहे कि भाई वो लाइव आएगा, वो ट्रेड कराएगा और वो मेरा प्रॉफिट कराएगा। उनका लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कराऊं, और वो इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर होते हैं एक्सचेंजेस के। उनको आपके लॉस में भी प्रॉफिट है, आपके प्रॉफिट लॉस में भी प्रॉफिट है, और आपके प्रॉफिट में भी प्रॉफिट है। वो बार बार आपको ट्रेड कराते रहते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। फिर आपको वीआईपी ग्रुप्स देते हैं जिसमें भी आप बार बार को ट्रेडिंग के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हमारा सेबी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी आने वाला है, हमने वो भी अप्लाई कर रखा है। फिर हम आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड दे पाएंगे और करवा पाएंगे। अभी हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए हम उन चीज़ों पे अभी वर्किंग कर रहे हैं। वो होने के बाद आपको और हम बेहतरीन देंगे। हमारे अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं 1180। सभी सब्सक्राइबर्स ने, ट्रेडर्स हमें बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, तो उसके लिए भी हम सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, रिकमेंड करें, और अपना सजेशन जरूर दें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।